आज के वीडियो में मैं आप सभी को सिलेंडर के बारे में बताऊंगी कि सिलेंडर का इंट्रोडक्शन क्या है, सिलेंडर का फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेंडर हम बनाते कैसे हैं, और सिलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें मैं आपको सिलेंडर का फेस कितने होते हैं, क्या होता है वो बताऊंगी, एज क्या होता है, कॉर्नर कितना होता है, रेडियस कितना होता है और हाइट क्या होता है सिलेंडर का। ठीक है, तो इतने सारे चीजों की जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेंडर होता क्या है। तो सिलेंडर का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, सिलेंडर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिलेंडर 3D ज्योमेट्रिकल शेप है। सिलेंडर क्या है, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है। ओके, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है। सिलेंडर इज अ 3D ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सिलेंडर। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन, यानी हाउ कैन वी फॉर्म अ सिलेंडर। ओके, इफ एनीवन आस्क यू दैट हाउ टू फॉर्म यू अ सिलेंडर, then you can say that for the formation of cylinder you need three things. Okay, for the formation of cylinder you need three things. तीन चीजों की आवश्यकता आपको होगी। तो वो तीन चीजों में आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, सेकंड हो गया उसका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो एक रेक्टेंगल चाहिए होगा, एक रेक्टेंगल चाहिए, और दूसरा टू आइडेंटिकल सर्कल्स। ओके, टू आइडेंटिकल circles. Understand? So for the formation of a cylinder we are required three things: one rectangle and two identical circles. Identical, the word identical means exactly same. Okay, exactly same, बिल्कुल सेम दिखने वाले टू सर्कल्स चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर आपको दे दी गई हो तो आप इजिली सर्कल बना दोगे। ठीक है, तो देखिए मैं तीन चीजें पहले से कट करके रखी हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए, तो फॉर्मेशन में मैं क्या क्या लिखी हूँ, एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। देखिए एक रेक्टेंगल हो गया, और टू आइडेंटिकल सर्कल्स, बिल्कुल सेम दिखने वाले सर्कल। देखिए, तो ये तीन चीजें हैं। ओके, इन तीन चीजों के हेल्प से हम सिलेंडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल को इस तरीके से फोल्ड करने से हमें इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का शेप मिलेगा। देखिए इसके टॉप, इसका टॉप और बॉटम पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो होता है ये सिलेंडर का, इसमें केवल कर्व्ड पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका टॉप भी बिल्कुल खाली है, बॉटम भी बिल्कुल खाली है, केवल रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनाया गया है। तो जब इस तरीके से रेक्टेंगल को फोल्ड किया गया हो तो इस तरीके का जो पार्ट होता है सिलेंडर का, इस पार्ट को केवल कर्व्ड पार्ट बोला जाता है। ओके, ये केवल सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड पार्ट है। और जब इस पार्ट में ऊपर में, ठीक है, ऊपर में एक सर्कल रख दिया जाए इस तरीके से, और नीचे में सर्कल रख दिया जाए, तो ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, पैक्ड हो जाएगा। ओके, ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो जब ये सिलेंडर पैक्ड हो जाएगा तो इस तरीके के सिलेंडर में टोटल सरफेस हो गए। ये सिलेंडर जब पैक्ड हो जाता है तो इस सिलेंडर में टोटल सरफेस इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर बनाने के लिए देखिए, आपने देखा कि मैंने तीन चीजों की हेल्प से किस तरह से सिलेंडर बनाया। तो ये जो सर्कल होगा, ठीक है, ये सर्कल कितना छोटा होगा या इसका क्या साइज होगा वो डिपेंड करेगा कि ये रेक्टेंगल को, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल का लेंथ है, ठीक है, इस रेक्टेंगल के लेंथ पर डिपेंड करता है कि सर्कल हमारा कितना छोटा या कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सर्कल, इस रेक्टेंगल को फोल्ड करने से इस तरीके से ये दोनों जो साइड है इस तरीके से ज्वाइन कर देने पर ये जो पार्ट आया, देखिए ये सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ था, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ था वही सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। इस तरीके से ये हो गया ना सर्कल का सरकमफेरेंस। ये जो पार्ट है इस पूरे को सर्कल का सरकमफेरेंस बोला जाता है। ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को सर्कल का सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, तो सर्कल का सरकमफेरेंस जो होगा वो बिल्कुल ही रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल होगा।
ठीक है, यानी कि हमारा सर्कल किस साइज का होगा वो डिपेंड करता है रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि तीन चीजों के हेल्प से किस तरह से हमने सिलेंडर बनाया। अब मैं आपको इसे बोर्ड पर बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं इस सिलेंडर को बोर्ड पर बना करके दिखाती हूँ। इस तरीके से क्या होगा, एक हमारा सिलेंडर बन जाएगा। है, ये हो गया सिलेंडर, ये देखिए। और इस सिलेंडर को जब हम ओपन करेंगे तो हमने तीन चीजों के हेल्प से बनाया था। पहला तो रेक्टेंगल था, ठीक है, तो इस सिलेंडर को यहां से कट करने पर एक रेक्टेंगल मिलेगा और इसके दोनों ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम को ओपन करने से हमें दो सर्कल्स मिल जाएंगे इस तरीके से। और जो सर्कल ऊपर और नीचे का सर्कल होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो आपने देखा, तो ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर के, ठीक है, ये जो ऊपर में होता है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सिलेंडर का टॉप बोला जाता है। ये वाले पार्ट को कर्व्ड जो है, इसको कर्व्ड पार्ट बोला जाता है सिलेंडर का। ये सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड पोर्शन है या कर्व्ड पार्ट बोलिए। और ये जो है वो सिलेंडर का बॉटम है। ठीक है, बॉटम को कभी कभी सिलेंडर का बेस भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या हमेशा बॉटम ही बेस होता है, तो क्या टॉप को हम बेस नहीं बोल सकते हैं? तो देखिए, तो ये बेस क्या होगा सिलेंडर का, वो डिपेंड करता है कि आपने सिलेंडर को रखा किस तरीके से है। ठीक है, अगर आप सिलेंडर को इस तरीके से रखोगे, ठीक है, इस तरीके से रखोगे, तो जो पार्ट उसके नीचे में आएगा वो ही सिलेंडर का बेस बोला जाएगा। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, कोई चीज जिस जगह पे खड़ा होता है वो पार्ट उसका बेस होता है। ठीक है ना, तो ये सिलेंडर जो है, इसको आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये टॉप हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा बॉटम यानी कि बेस, और ये पार्ट होगा, ये कर्व्ड पार्ट हो जाएगा। और अगर आप सिलेंडर को इस तरीके से रखे हो तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा टॉप और ये हो जाएगा इसका कर्व्ड पार्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिलेंडर का टॉप, बॉटम और कर्व्ड पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं है, सिलेंडर हम बनाते कैसे हैं। ओके, अब मैं आपको सिलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ। थर्ड में है इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिलेंडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहला इसमें है फेस। तो फेस आपने देखा, ये जो तीनों है, एक दो तीन, इन तीनों को सिलेंडर का फेस बोला जाता है। ओके, सिलेंडर में फेस कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, जिसमें से इसका जो एक फेस है, इसका जो एक फेस है वो है रेक्टेंगुलर यानी कि कर्व्ड फेस जिसको बोलते हैं। एक फेस इसका कर्व्ड है। और टू फेस कैसा है, इसका टू फेस जो है वो सर्कुलर है, क्योंकि सर्कल से बने थे इसलिए टू फेस इसके कैसे है, सर्कुलर है। फेस क्लियर है। एज क्या होता है, देखिए एज कितने होते हैं सिलेंडर में, एज होता क्या है, तो देखिए इस तरीके से जब हमने फोल्ड किया था रेक्टेंगल को फोल्ड किया था, तो ये जो लाइन आया था, ये जो था, ठीक है, इसको सिलेंडर का एज बोला जाता है। एक एज इसके ऊपर में है और एक एज इसका यहाँ नीचे में है। ठीक है, एक एज नीचे में है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, एजेस होते हैं सिलेंडर में 2। यहाँ पे मैं एस लगा देती हूँ क्योंकि 3 फेस है तो फेसेस होगा, और 2 एज है तो ये एजेस हो गया। ठीक है, फेसेस 3 है, एजेस 2 है। और इस सिलेंडर में कॉर्नर, तो सिलेंडर में आपको एक भी कॉर्नर नजर नहीं आएगा। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। ठीक है, उसमें केवल एज था, आपको कहीं पर ना कोना नहीं मिलेगा उसमें। तो कॉर्नर कितना है इसमें, सिलेंडर में कॉर्नर कितना होता है, कॉर्नर होता है 0। किसी भी सिलेंडर में 0 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, अब आप इसमें से अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस बोर्ड को अभी रब करूंगी। ठीक, और जो भी इसमें से लिखना है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये लिखना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो।
चलिए, इतना होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी सिलेंडर का रेडियस क्या होता है और हाइट क्या होता है। तो पहले मैं एक सिलेंडर बना लेती हूँ इस तरीके से। ये हो गया हमारा सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर कैसे बनता है आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो देखिए, ये हो गया सिलेंडर। ओके, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर का ये जो पार्ट है ऊपर का और नीचे का पार्ट, ये सर्कुलर है, सर्कल है। और अगर ये सर्कल है तो सर्कल में सेंटर तो होता ही है, क्योंकि बिना सेंटर का हम सर्कल तो बना नहीं सकते हैं, तो एक सेंटर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो टॉप है, जो सर्कुलर पार्ट है, इसका सेंटर हमने मान लिया कि इस जगह पर है, और नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट है इसका सेंटर हमने मान लिया कि वो यहाँ पर है। ठीक है, तो सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करने पर ये जो लाइन सेगमेंट मिलता है, सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है, ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग सिलेंडर का हाइट बोलते हैं। ओके, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, सिलेंडर का हाइट है। हाइट जिसको हम h बोलते हैं। ठीक है, h से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो सरकमफेरेंस है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस में कहीं पर भी आप एक पॉइंट लीजिए। ओके, और सेंटर से इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट और आएगा, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर का बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस रेडियस। ओके, इसके बेस का रेडियस बोलते हैं, बेस रेडियस, या आप सिंपली इसको रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी बोल सकते हो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर बोलिए या बेस रेडियस बोलिए, दोनों एक ही बात है। ये इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। सिलेंडर का हाइट क्या होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सिलेंडर का रेडियस क्या होता है, दोनों को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ये सारा चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज मैं जितना चीज बताई उसका एक रिकैप दे देती हूँ। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्रिकल शेप है। ओके, फॉर्मेशन में हम सिलेंडर बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया कि किसी भी सिलेंडर को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, एक रेक्टेंगल और 2 आइडेंटिकल सर्कल। ओके, उसको सही तरह से उसको कंबाइन करने से हम एक कंप्लीट सिलेंडर बना देते हैं। ओके, इस सिलेंडर में टोटल 3 फेस होते हैं, जिसमें से एक जो उसका फेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और उसका 2 फेस होता है वो सर्कुलर होता है। सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं, कॉर्नर 0 होता है। रेडियस क्या होता है सिलेंडर का, तो उसका जो सर्कुलर पार्ट है उस सर्कुलर पार्ट का सेंटर से लेकर के उसके सरकमफेरेंस तक का जो लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, उसे हम सिलेंडर का रेडियस बोलते हैं। और ऊपर और नीचे सेंटर लेकर के, सर्कुलर पार्ट का सेंटर मार्क करके जो हम लोग लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। ओके।